अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी आज राजधानी दिल्ली में ऋषभ विहार भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान हैं और ये भरत ज्ञान असली तीर्थ कनॉट प्लेस नई दिल्ली से हसनापुर की ओर मंगल विहार चल रहा है। 2 दिन का प्रवास कैलाश नगर गली नंबर 2 दिगंबर जैन मंदिर में रहा और आज 2 दिन का प्रवास ऋषभ विहार में है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब जल का कलश हाथ में ले लें। आज अभिषेक करने के लिए श्री मदन जैन, सुपुत्र श्री आनंद प्रकाश जी जैन, श्याम एनक्लेव नई दिल्ली एवं श्री विजय कुमार जैन राजपुर रोड दिल्ली से पधार चुके हैं। जल के कलश हाथ में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नमः नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिनग्रहे जन्नाथ महम यजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष जल स्वाद लिए अमल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिनग्रहे जन्नाथ महम यजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्यत रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिजकर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिनग्रहे जन्नाथ महम यजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर ये घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिनग्रहे जन्नाथ महम यजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिनग्रहे जन्नाथ महम यजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामी ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निस्सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिनग्रहे जन्नाथ महम यजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध पर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहे दुकुरु नमन में। ओम राम रीम रूम राम राशियाउषा नमोरते भगवते सर्वोपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिनग्रहे जन्नाथ महम यजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य विमिश्रित कोण कल से
त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य सूर्य चतुर्षयों को। ओम राम रीम रूम राम राश्यवसन मुहूर्ते भगवते मंगलोत्तम करणाय पूर्ण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्के धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्म हमेजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्रायण मार्गम निर्वामिते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिनमें में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर नित्य के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरता स्वाहा। मंगल आरती प्रभु आरती करने से सब आरती टलते हैं, जन्म जन्म के पाप सभी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नास्य दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्वनाशाय सर्व परकट शुद्धोपदो विनाशाय छाम नाम विनाशम राम रीम रूम नवम राश्यवच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नस्य जैन संगपति श्रीमती अनाम का निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत व्याधि निवास परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद सपरिवार से संगपति से जिंदाजी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतावाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सी आर पाटिल सर्वदेवपुरम मांगे दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सरगणस्य न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद सपरिवार श्री सुमेश जी काला सुवर्णा काला नासिक निवासी सपरिवार श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्री कैलाश चंद जैन सराबाद जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुय जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशा श्री रितिका नायका परिवार सूरत सपरिवार श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा सपरिवार श्री प्रमोद कुमार जैन मॉडल टाउन वर्धमान ग्रुप दिल्ली निवासी परिवार डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावला दक्ष मायरा अरहम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड परिवार श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी हपाव श्री विपुल कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसाइना माही पुण्या चार बीबी हपाव परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरमालों के पुष्य मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली से परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवार श्री अजित कुमार अजमेरा दन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार दुलियान पश्चिम बंगाल से परिवार श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा निवासी परिवार श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ संजय जैन अंजू जैन मुंबई परिवार श्री मनोज जैन धर्मपति श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बौरी दिल्ली से परिवार श्री आशा अर्चित जैन श्री पी के जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश परिवार श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन अदित जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली से परिवार श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक
आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई सपरिवारस्य श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहर जैन डालीगंज लखनऊ सपरिवारस्य डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोली परिवार हैदराबाद सपरिवारस्य श्रीमती ममता जैन श्री पंकज जैन श्रीमती सरोज जैन महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा दिल्ली सपरिवारस्य श्रीमती प्रमिला अजय जैन अंशु सचिन जैन हर्षिता उज्ज्वल मुदित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर हरियाणा निवासी सपरिवारस्य श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी सपरिवारस्य श्री जीवन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास आके सलोनी रुचका हार्दिक खुशी पांड्या किसनी ग्वालपाड़ा आसाम श्री आयुष्मती जी बेबी नव्या जी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज गोधा लाजवंती जी पुष्पा जी पद्मा सोगानी भंवरी जी सुशीला जी मोनिका जी ऋषि जैन जवाहर नगर महिला मंडल जैन मंदिर जयपुर राजस्थान सपरिवारस्य सर जय कुमार जैन उषा रानी जैन पीयूष सपना अमित रश्मि जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश सपरिवारस्य श्रीमती पुष्पा राजेंद्र स्वरूप जैन श्रीमती रीमा सुधीर वैभव आरो जैन श्री साधु अमित शिखा आशीष अंश जैन कृष्णानगर दिल्ली श्री चक्रे जैन ऋषभ जैन श्री पुनीत कविता जैन सपरिवार दरियागंज दिल्ली श्री सुमेरमन नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावनिया भव्या चूड़ीवाल पर रोहित स्वास्थ्य कलकत्ता श्री वीरजी देवी जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ माणिकचंद सुनील राजेश नलिनी जैन जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी नाम कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी क्रोधम चिंचिंदी सर्व मानम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मायाम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मोहम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी रागम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी गजभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सिंह भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अग्निभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सर्प भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी युद्ध भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सागर नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी निद्रादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भूत पिशाच विंतर डाक्टी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व राज भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी चौर भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व शोक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व बैरम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मनोव्याधि चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी आत्रोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व अयसाह चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दुखम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अपमृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरात वीर बर्धमान नामालंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रमाद्या नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे श्री ऋषभ विहार कॉलोनी दिगंबर जैन मंदिर इसने वीर संवत 2548 समय मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ भगवान महावीर दीक्षा कल्याण शुभोत्सरे विधिमाना यम शांतारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्रावसौकरम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु तिस्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति निवस भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मलम घाते घाते आयुद्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतनाथाय जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकसोपरि शांति धाराम ग्रंथ चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य
भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी प्रदेशों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानाम प्रशासकानाम च श्री मदन कुमार जैन, ऋषभ बिहार, श्याम एन्क्लेव, दिल्ली निवासी परिवार से श्री प्रद्युम्न जैन, सुपुत्र श्री राजकुमार जैन, श्री सबिहार सपरिवार से श्री हेमचंद जैन सपरिवार से समस्त कमेटी समस्त ऋषभ बिहार समस्त पदाधिकारी संरक्षण सपरिवार से श्री विजय जैन, रश्मि जैन सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु, तुष्टिम कुरु कुरु, पुष्टिम कुरु कुरु, कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु, आरोग्य लाभम कुरु कुरु, बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घ कई डबल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निर्वामिति स्वाहा। सुच निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सुलेकर राजत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचका हो करुणानिधि भव दुख मेटो याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा से कम करोमि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य सवारी तुम डिंगधारी आनंदकारी द्रग प्यारी तुम हो अवतारी करुणाधारी याते थारी शरणारी श्री रात्रि जने समनुत सक्रे सम प्रचक्रे सब चक्रे सम हरिहरि चक्रे सम हे गुणदेशम दयामृते सम मक्रे सम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ कुंचुनाथ अरुणाथ तीर्थंकराय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। नीरगंध अक्तान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ्य तेज जीजिए पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार स्वाहा। जल फल पशु सजे हिम थारे तन मन मोद धरो गुण गाऊं भव दयतार पूजत पाप हरो श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम जम्बूदी भस्नापुर में विराजमान सभी की मनोकामना के सिद्धिकारक चिंतामणि के समान फलदायक कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं जन्मभूमि में अवगाहना प्रमाण चमत्कार भगवान महावीर स्वामी के कुंडल में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को कैसे होते हैं गुरुवर ये बतला दिया जमाने को। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ चढ़ाने को आए अर्घ चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य हरित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी और उन्हीं परंपरा के पट्टाचार्य आचार्य वीर शिव सागर, धर्म सागर, रजत सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, अनेकांत सागर अर्घ्यम उनके चरणों में अर्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। पीछे कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम चंद्र का भारत गौरव गणनी प्रमुख भगवान भारत की प्रतिमा राजधानी दिल्ली में विराजमान करने की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। बंदामी माता बोलो महावीर भगवान की जय। एक रत्न प्रतिमा श्रीमती राजकुमार अशोक कुमार पुत्र अतुल प्रियंका 30 कुमारी मिश्री अंजलि अंकिता अंतिम जैन दमोह मध्य प्रदेश इन्होंने अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा निर्माण की प्रेरणा प्रदान एक रत्न प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य है। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। और श्री पदन कुमार जैन भाई स्वर्गीय शांतिबाई जैन की स्मृति ऋषभ बिहार का जहाँ पर प्रतिदिन दर्शन पूजन अभिषेक करते हैं इन्होंने अपनी ओर से अपने परिवार से अयोध्या के लिए ली हुई हैं और उनके सभी जितने भी रिश्तेदार हैं सभी की ओर से एक एक रत्न प्रतिमा उन्होंने लिखवाया है। मदन कुमार जैन जो लगातार पूज्य माता जी की भक्ति में ये परिवार पिछले 40 साल से जब से जम्बूद्वीप रचना का निर्माण प्रारंभ हुआ सोरम जो जिला मुजफ्फरनगर में है हसनापुर से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है तब से जुड़े हुए हैं यानी नींव के पत्थर हैं हमारे संस्थान के। ऐसे भाई आनंद प्रकाश जी उनके पूरे परिवार के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो महावीर भगवान की जय। आज
मगशिर कृष्णा दशमी की पवित्र तिथि है। भगवान महावीर का दीक्षा कल्याणक इस अवसर पर आज से 10 साल पूर्व सन 2011 में रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को पीठाधीश पद पर पूज्य माता जी ने नियुक्त किया। क्षुल्लक श्री मोती सागर महाराज की समाधि के पश्चात द्वितीय पीठाधीश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के द्वितीय पीठाधीश के रूप में कर्मयोगी ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी को रविंद्र कीर्ति बनाकर दसम प्रतिमा देकर के और पीठाधीश पद पर आसीन किया गया था। इस उपलक्ष्य में आज उनके 10 साल पूरे हुए 11वें वर्षगांठ के अवसर पर स्वामी जी भगवान महावीर के श्री चरणों में 11 फल चढ़ाएंगे। हम यहाँ से बोल रहे हैं। मग सिर असित मनोहर दशमी ता दिन तप आचरना नृप कुमार घर पारण कीनो मैं पूजू भवर नाथ मोय राखो शरणा श्री वर्धमान जिन राय जी मोय राखो शरणा। ओम ह्रीं मगशिर कृष्णा दशम्यां दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति फलम निर्पामीति स्वाहा। 11 फलों को चढ़ा करके और स्वामी जी भगवान महावीर के श्री चरणों में नतमस्तक हैं। भगवान इनकी मनोकामनाओं को हमेशा पूर्ण करें, सदा स्वस्थ रहें स्वामी जी, और इनकी बुद्धि इनका बल हमेशा वृद्धिंगत होता रहे। वर्धमान भगवान के श्री चरणों में इसी मंगल प्रार्थना के साथ अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी जो गुरु हैं स्वामी जी की, और आज के दिन पावन तीर्थ हस्तिनापुर में जिन्होंने अपने स्वयं के कर कमलों से 10 प्रतिमा दे करके और रविंद्र कुमार जी को रविंद्र कीर्ति नाम से उद्घोषित किया, ऐसी गण्य ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में आज ऋषभ विहार दिल्ली के अंदर स्वामी जी 11 फल समर्पित करके अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है, तुमने माँ जिनवाणी का अनमोल ज्ञान फल खा पाया है। तब पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे यह मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पावन तीर्थ हस्तिनापुर का स्मरण करते हुए आज पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी स्वामी जी को स्वाध्याय के लिए ज्ञानार्जन के लिए गौतम गणधरवाणी ग्रंथ को भेंट कर रही हैं। ये वैसे तो सारे ग्रंथों को प्रकाशित करने का श्रेय स्वामी जी को ही रहता है, फिर भी उनको आज गुरु आशीर्वाद के रूप में पूज्य माता जी ने यह एक ग्रंथ भेंट किया। वास्तव में स्वामी जी जब से पीठाधीश बने आज 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इन 10 वर्षों में बहुत बड़े बड़े कार्य इनके हाथों से संपन्न हुए, अर्थात भगवान महावीर का दीक्षा कल्याणक दिवस और इनका पीठाधीश पदारोहण दिवस इनके लिए बहुत ही शुभ तो रहा ही है, लेकिन संसार के लिए भी, जैन समाज के लिए, पूरे देश के लिए आध्यात्मिक वैभव को देने में भी बहुत ही समृद्धि पूर्ण रहा है। देखा जाए स्वामी जी एक आइडियल हैं लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, जो कि मॉडेस्ट अहंकार रहित है। हमेशा कितने बड़े बड़े कार्यों को कर करके भी कभी कोई अहंकार, कोई मान मद नहीं आता, और सभी लोगों को ले करके चलने की एक स्वभाव है, आदत है। और स्वामी जी के अंदर बहुत सारे गुण हैं। ये टेम्परेट हैं, आत्म संयमी हैं, खुद को संयमी, आत्म संयमी और सबको संयम
में रखने का, संयमी रहने का, कार्य में, सामाजिक व्यवस्थाओं में हर जगह संयम की आवश्यकता होती है। कभी कहीं कोई अग्रेसिव ना होने पाए, हमेशा इसका प्रयत्न करते हैं। और एक एंटीक पीस ये भी बन गए। ज्ञानमती माता जी तो पुराने हैं ही, लेकिन शिष्यों की श्रृंखला में, कार्यकर्ताओं की श्रृंखला में, समर्पण की श्रृंखला में एक एंटीक पीस की तरह से स्वामी जी भी एक उदाहरण स्वरूप बन गए हैं। और गणनी ज्ञानमती माता जी के रथ के सारथी के रूप में भी यदि हम इन्हें कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के हर कार्य को करने में आगे रहकर एक सारथी का कार्य भार निर्वहन करते हैं, पूरे हेल्पफुल हैं, सबके लिए उपयोगी हैं और अट्रैक्टिव हैं। इनका भोला भाला चेहरा सबको अट्रैक्ट करता है, अपने अंदर की बात बाहर भी रख करके, और निश्चल वृत्ति का पालन करते हैं। अर्थात इनकी निश्चलता से सभी को बहुत ही अच्छा लगता है, प्रभावित होते हैं। कल भी मैंने देखा कि कैलाश नगर की सभा के अंदर किस प्रकार से इन्होंने एक एक बातों का उल्लेख किया। कई बार इतनी बारीक बातें होती हैं कार्य को संपादित करने के मध्य में कि हम लोगों को भी नहीं मालूम होता। तो मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में मूर्ति कैसे बनी, कितना परिश्रम लगा, कैसे कैसे करके सरकार से उस पहाड़ के 2 एकड़ भूखंड को क्रय किया गया, खरीदा गया, और कैसे कैसे करके रस्सी बांध बांध करके, और नीचे एक खूंटा लगाया जाता था एक पर्वत के ऊपर 36,000 फीट के ऊपर जहाँ ऋषभगिरी पर्वत है, उस पर इंजीनियर CR पाटिल और ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार के रूप में स्वामी जी कैसे हाथ से रस्से को पकड़ पकड़ करके और एक बंदर की तरह से चढ़ते थे। जब हम लोगों ने एक बार उस वीडियो को देखा, दिल कांप गया, रोम रोम सिहर गया। ज्ञानमती माता जी ने कहा, बेटा अब ऐसे कभी मत चढ़ना, अगर हाथ छूट जाए कहाँ गिरेंगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं। तो ऐसे परिश्रम के साथ जिस मूर्ति का निर्माण किया गया, जिनका दर्शन करके आज असंख्य प्राणी सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, ऐसी मूर्ति को बनाने वाले, और खाली मूर्ति ही नहीं बनाने वाले, क्या पंच कल्याणक, क्या असीम उत्साह था। 6-7 किलोमीटर तक इन्होंने कॉलोनियां बसाई, हर व्यक्ति को ठहरने का, भोजन का पूरा साधन दिया। कितना सुंदर सर्वतोभद्र महल के आकार का पांडाल बना था, जहां बैठ करके ऐसा लगता था हम सब भगवान ऋषभ देव के वास्तविक सर्वतोभद्र महल में बैठे। यानी एक एक चीज का हम किनका वर्णन करें, कितना परिश्रम होता है कार्य को अंजाम देने में। उन सब के सारथी रह करके इन्होंने गणनी ज्ञानमती माता की इच्छा की तो पूर्ति की है, सारे संसार को अमिट देन दी है। शिरडी का ज्ञान तीर्थ जा करके देखिए, और अयोध्या का विकास देखिए। अभी दिल्ली के अंदर इतनी शीघ्रता में कोरोना काल के अंदर भी भगवान भरत की प्रतिमा को विराजमान करके और एक आदर्श उपस्थित किया, दिल्ली को एक महान तीर्थ और सारी दुनिया के लिए एक इतिहास प्रदान किया है। ऐसे स्वामी जी का आज पीठाधीश पदारोहण दिवस है। अभी 8:30 बजे जो प्रवचन की सभा के अंदर और भी कार्यक्रम सामाजिक रूप से किया जाएगा। दिल्ली के लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं, आए और स्वामी जी को अपनी शुभकामनाएं, क्योंकि स्वामी जी के साथ मैंने देखा है लोग कंधे से कंधा मिला करके काम करने की इच्छा रखते हैं। तो आप लोग भी 8:30 बजे आइए। ऋषभ विहार के जिन मंदिर में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में सभा रहेगी। तो आज स्वामी जी के लिए मेरी यही शुभेच्छा है, शुभकामना है कि भगवान महावीर इन्हें खूब शक्ति दें और वर्धमान की तरह से इनकी शक्ति हमेशा वृद्धिंगत होती चली जाए और संसार को ये निधियां प्रदान करते चले जाएं। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः।
ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याण प्राप्त श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। आज चूंकि भगवान महावीर स्वामी का मगशिर कृष्णा दशमी दीक्षा दिवस है, इस मंत्र का आपने उच्चारण किया है। अब चलेंगे आप। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, संसार में अनादि परंपरा चली आ रही है। श्रावकों में 11 प्रतिमा तक, तो 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट तिलक माने हैं। 10वीं प्रतिमा में घर में न रह करके, घर त्याग करके और अनुमति त्याग आदि करके 10वीं प्रतिमा धारण करते हैं, परंतु पिछिका हाथ में नहीं होती है। और 11वीं प्रतिमा से तिलक अलग तिलकाएँ, इनके हाथ में पिछिका रहती है मयूरपंख की। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। और जहाँ तक कि 10वीं प्रतिमा में पीठाधीश और 11वीं प्रतिमा में पीठाधीश बनाने की ये स्वस्थ परंपरा आचार्य श्री शांतार महाराज की आज्ञा परंपरा और उनकी आचार्य शिवसार महाराज की आज्ञा और परंपरा के अनुसार ही मैंने हस्तिनापुर में स्थापित की पीठाधीश की परंपरा। क्योंकि आचार्य श्री ने शांतार महाराज ने तिलक समंत भद्र जी को, जो कुंभोज के हैं, उनको दीक्षा देते हुए और तिलक पद में संस्था संचालन का अधिकार दिया था। ये बात बहुत स्पष्ट है, प्रकाशित है, छपी हुई है सभी आचार्य श्री के जीवन परिचय में। पुनश्च आचार्य श्री शिवसार महाराज ने महावीर जी में अतिशय क्षेत्र में एक चर्चा की थी कि 10वीं प्रतिमाधारी यहाँ के संचालक अधिष्ठाता के रूप में रहेंगे, उनको अधिष्ठाता नाम दिया था। और 10वीं प्रतिमा में जो वेश आज आप रविंद्र कीर्ति जी का देख रहे हैं, यही वेश उन्होंने दिया 11वें वस्त्र में। तो बात यही है कि इस आचार्य श्री शांतार महाराज जी की, आचार्य श्री वीरसार शिवसार महाराज की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैंने भी जम्बूद्वीप में हस्तिनापुर में संस्थाओं के संचालन, सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन आदि की व्यवस्था के लिए पीठाधीश नाम दे दिया। और उसमें जो है तिलक मोती सागर जी प्रथम पीठाधीश रहे हैं और हमारे द्वितीय पीठाधीश रविंद्र कीर्ति, जो द्वितीय होकर भी अद्वितीय, जिनके हाथ से काम हुए हैं। ये मैं समझती हूँ माता मोहिनी ने जो रत्न दिया और जो उन्होंने संस्कार दिए और जो इन्होंने आचार्य धर्मसार जी महाराज से भी संस्कार पाए हैं, आजन्म ब्रह्मचर्य तो आचार्य श्री धर्मसार जी के कर कमलों से लिया है। एक समय रत्नवती माता जी के मुँह से निकला था, जब मैंने प्रकाश को निकालने की घर से और कोशिश की, तो उनके मुंह से निकला था कि रविंद्र आपके बहुत काम आएगा। कैसी भविष्यवाणी उनके मुंह से निकली थी, मैं कई बार चिंतन करती हूँ कि रविंद्र आपके बहुत काम आएगा। तो मेरे काम तो क्या, मैं समझती हूँ पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व के लिए अनूठी निधियाँ देने में बहुत बड़े सहयोगी रहे हैं, बहुत बड़े सक्रिय कर्मठ कर्मयोगी हैं। और इसीलिए विद्वानों ने इन्हें कर्मयोगी की उपाधि से भी विभूषित किया था। बात यह है कि कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, कुछ माँ के संस्कार, माता पिता के संस्कार, कुछ गुरु के द्वारा प्राप्त संस्कार, मैं चिंतन कर रही थी कि जब ये संघ में आए मालपुरा में राजस्थान में, तो
3 वर्ष का कोर्स जो शास्त्री का था मुंबई परीक्षालय से, उसको 2.5 महीने में पूर्ण करके और 3 वर्ष के शास्त्री कोर्स की परीक्षा एक साथ दे दी। और इतनी तीक्ष्ण और कुशाग्र बुद्धि रही है। राजवार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक, गोवर्णसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि सभी का अध्ययन सार रूप में करके और परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त की थी, एक साथ 2.5 महीने में ही अध्ययन करके। और मेरे से कहा था कि माता जी, मैं अगर संग में रहूँगा तो मैं किसी से पैसे के लिए नहीं कहूँगा, जैसा कि मेरा नियम रहा है सन 52 से ही, किसी से पैसे के लिए नहीं कहना, चाहे तीर्थ विकास हो, चाहे मूर्ति निर्माण हो, चाहे ग्रंथ प्रकाशन हो, चाहे साधुओं के आहार विहार की व्यवस्था हो। लेकिन स्वयं अपने पद और कर्तव्य के अनुरूप स्वयं ही श्रावकों को प्रेरणा देने लग गए पैसे के बारे में। मैंने नहीं कहा, मैंने तो उस समय इनकी शर्त मान ली थी। तो बात यही है कि ये मांगना नहीं है। एक बार हमारे विद्वानों ने कहा कि संस्थाओं के लिए जो प्रेरणा है वो मांगना नहीं है, किंतु भव्यों के श्रावकों के पुण्य को जागृत करना है, उनके पुण्य को बढ़ाना है, जागृत करना है। बात यही है कि सभी श्रावकों का सहयोग लेकर के, दिगंबर जैन समाज का सहयोग लेकर के तीर्थों के विकास, निर्माण और भगवान ऋषभदेव को प्रकट करना, पर्वत से पहाड़ को चीर कर भगवान ऋषभदेव को 108 फुट के भगवान ऋषभदेव को प्रकट करने आदि का कराने का श्रेय जो प्राप्त किया सचमुच में। अब मैं भगवान महावीर स्वामी की ओर आपको ले चलूं। भगवान महावीर ये 2619 वर्ष पूर्व हुए हैं, 2620 वर्ष हो गए भगवान महावीर को जन्म लेकर के। अभी हम उनका निर्वाण दिवस, भगवान महावीर की आयु 72 वर्ष की थी, उनका निर्वाण दिवस 2548वां निर्वाण दिवस में चल रहे हैं। 2547 वर्ष पूर्व है भगवान को मोक्ष प्राप्त करके। कुंडलपुरी जो नालंदा जिले में है, कुंडलपुर कर भरना, आप लोग पूजन में पढ़ते हैं। कुंडलपुर में महाराजा सिद्धार्थ, जो महाराजा सर्वार्थ के पुत्र, और महारानी प्रेकारणी त्रिशला जो वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। कुछ विद्वानों ने बीच में वैशाली को जन्मभूमि घोषित किया। ध्यान रखें, ननिहाल कभी भी जन्मभूमि नहीं हो सकती तीर्थंकर की। कभी भी तीर्थंकर ननिहाल में जन्म नहीं लेते हैं। एक श्रेष्ठी ने कह दिया कि परंपरा है बिहार में नानी के यहाँ जन्म ले, बच्चों को पहला जन्म नानी के यहाँ कराया जाए। बिहार में माताएं, हमने कहा तीर्थंकर भगवान माता के आंगन में ही रत्नों की वर्षा होती है, पिता के ही घर में रत्नों की वर्षा होती है, इसलिए तीर्थंकर भगवान का जन्म कभी ननिहाल आदि में नहीं होता है, ध्यान रखें। तो वैशाली भगवान महावीर स्वामी की ननिहाल है, राजा चेटक की राजधानी रही है, और कुंडलपुरी महाराजा सिद्धार्थ की राजधानी विशेष वो ऐसी राजधानी थी जहाँ इंद्रों ने आकर 3 प्रदक्षिणाएं दी थी, और बहुत विशाल नगरी महाराजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला की पूजा की थी। और नाथ वंश के शिरोमणि राजा सिद्धार्थ, भगवान महावीर का जन्म चैत्र गर्भ कल्याणक आषाढ़ सुदी छठ को है, और जन्म कल्याणक चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जन्म हुआ भगवान का। नगरी भी धन्य हुई, पूज्य हुई। इंद्रों ने 3 प्रदक्षिणाएं दी हैं नगरी की। भगवान का दीक्षा कल्याणक मकसिर कृष्णा दशमी आज का दिन है। आज के दिन भगवान ने, महावीर स्वामी ने दीक्षा ली। आज के पवित्र दिन ही मैंने रविंद्र कीर्ति जी को 10 प्रतिमा देकर के उनके संस्कार करके पीठाधीश पद पर स्थापित किया। भव्यात्माओं, पवित्र कल्याणक तिथियाँ तीर्थंकर भगवंतों की महान होती हैं, पूज्य होती हैं, और उन दिनों में किए गए कोई भी दिए गए व्रत आदि बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आचार्य धर्मशाला जी महाराज हमेशा कहा करते थे। दीक्षा भगवान ने मनोहर वन में और साल वृक्ष के नीचे ली है। प्रथम आहार भगवान का राजा बकुल के यहाँ, कुल ग्राम में राजा बकुल के यहाँ हुआ है खीर का आहार, और विशेष आहार कौशाम्बी में महासती चंद्रमा के द्वारा खीर का हुआ है।
बहुत प्रसिद्ध है चंद्रमा के द्वारा दिया गया आहार का, कि चंद्रमा की बेड़ी झड़ गई थी आदि। कभी हम आपको चंद्रमा माता, गणनी माता चंद्रमा सती के जीवन व्रत पर प्रकाश डालेंगे। केवल ज्ञान भगवान को साल वृक्ष के नीचे हुआ है, ऋषिकुला नदी के तट पर। आज जिसे जमुई नाम से कहते हैं, द्रम्बिका नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त गांव, वहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, वो भी तीर्थ बन गया है। हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने वहाँ पर भी भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान करके और पंचकन्या प्रतिष्ठा संपन्न कराई थी, छोटे रूप में कराई थी। भगवान महावीर स्वामी को वैशाख शुक्ला दशमी के दिन केवल ज्ञान हुआ है और दिव्य धनी नहीं खिली, समोसन की रचना बनी रही, या विशेष बात। लेकिन फिर भी जब इंद्र ने चिंतन किया भगवान का समोसन बना हुआ है, दिव्य धनी क्यों नहीं खिल रही है, प्रभु मौन क्यों है, गणधर का अभाव। तब वो गौतम शाला में जाकर के, जहाँ 5-5 शिष्यों को पढ़ाने वाले तीनों भ्राता थे, वहाँ से युक्ति से गौतम गोत्रीय इंद्रभूति नाम के द्विज को लेकर आए और वो आते ही समो मानसम को देखते ही उनका मान गलित हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और उनके मुख से निकला जयति भगवान हेमा भुज प्रचार विजयमिता, जो चैत्र भक्ति के नाम से स्तुति प्रसिद्ध है। जिस स्तुति का पाठ हम साधुगण और श्रावकगण भी तीनों कार सामायिक में करते हैं। पुनः श्रावण कृष्णा एकम को, जो वर्ष का अनादि निधन शाश्वत वर्ष, अनादि निधन शाश्वत वर्ष जैन परंपरा के अनुसार श्रावण कृष्णा एकम है। श्रावण कृष्णा एकम से अपना वर्ष चालू होता है, ध्यान रखें। श्रावण कृष्णा एकम से वर्ष का प्रथम दिन चालू होता है, प्रथम वर्ष, प्रथम मास, महीने का प्रथम मास, 12 महीने में प्रथम महीना और प्रथम पक्ष, कृष्ण पक्ष प्रथम पक्ष और तिथि प्रतिपदा प्रथम तिथि। श्रावण कृष्णा एकम को भगवान का ये तो जय धवला और धवला में इसका स्पष्टीकरण है। श्रावण कृष्णा एकम को भगवान की दिव्य धनी खिली है राजगृह पर्वत पर, विपलाचल पर्वत पर। मुख्य श्रोता राजा श्रेणी ग्रह हैं और भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है 30 वर्ष बाद कार्तिक कृष्णा अमावस्या को पावपुरी से। भगवान के समोसरण में इंद्रभूति आदि 11 गणधर थे, 14,000 मुनि, हारिका चंदना मुख्य गणनी माता, हारिकाएँ 36,000, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम है मातंग देव अथवा गुह्यक देव। सिद्धायनी देवी शासन देवी हैं। भगवान महावीर 2620 वर्ष पूर्व जन्मे हैं और आज उनको वीर निर्माण संवत 2548वां चल रहा है। ऐसे भगवान महावीर के श्री चरणों में नमन करते हुए और हमारे रविंद्र कीर्ति जी को कोटि कोटि आशीर्वाद देते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोले पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञाचमणी आरिका चंदनामती माता जी की जय। संपूर्ण आरिका संघ की जय। आज भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा दिवस है, तप कल्याणक दिवस है। इसी दिन 10 साल पूर्व सन 2011 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने मुझे पीठाधीश पद पर मनोनीत किया था। ये पीठाधीश पद पूज्य माता जी के द्वारा सन 1987 में जब मोतीचंद जी ने क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की थी तो क्षुल्लक मोती सागर जी को पीठाधीश बनाया था। पिछले लगभग 23-24 साल तक पीठाधीश पद पर रह करके मोतीचंद जी ने संस्था का, हसनापुर की संस्था का, मांगी टुंगी मूर्ति निर्माण का और अनेक संस्थाओं के संचालन में अपना पूरा मनोयोग, पूरा परिश्रम और पूरा मार्गदर्शन प्रदान किया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पूज्य माता जी ने पीठाधीश मोती सागर जी के समाधि मरण के पश्चात मुझे पीठाधीश पद पर मनोनीत किया। समाधि के पश्चात कई दिन तक चर्चा चली श्वेत वस्त्र और गेरुए वस्त्र पर। तो पूज्य माता जी हमेशा आगम और परंपरा का निर्वाह करती हैं। आगम में वस्त्र के बारे में तो नहीं मिलता,
लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज जो इस शताब्दी के सबसे बड़े आचार्य हुए हैं, उनकी परंपरा में जितने भी आचार्य आज तक हैं, सभी आचार्यों ने 10वीं प्रतिमा और 11वीं प्रतिमा यानी क्षुल्लक दीक्षा में 11वें वस्त्र ही दिए हैं और 10वीं प्रतिमा में भी 11वें वस्त्र दिए हैं। हमने स्वयं ब्रह्मचारी लाडमल्ली को शांतिवीर नगर महावीर जी में देखा है 11वें वस्त्र में। 7वीं प्रतिमा तक श्वेत वस्त्र की परंपरा रही है। जैसे हमारे संघ में ब्रह्मचारी सूरजमल जी जो प्रमुख थे, आचार्य वीर सागर महाराज के ज़माने से लगातार ब्रह्मचारी के रूप में संघ के अंदर वरिष्ठ थे, चले आ रहे थे। और भी ब्रह्मचारी रहे हैं, सभी श्वेत वस्त्र में 7वीं प्रतिमा तक रहते हैं। लेकिन 10वीं प्रतिमा और 11वीं प्रतिमा में ये वस्त्र देने की परंपरा रही है। जहाँ तक कार्यों का उल्लेख है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जिन कार्यों को धर्म प्रभावना की दृष्टि से, क्योंकि पूज्य माता जी ने हमेशा यही कहा कि मेरे नाम का कोई तीर्थ मत बनाना, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों का विकास करना है। आज ऐसे ऐसे तीर्थ जहाँ पर बहुत ही वीरानियत थी, बहुत ही वीरान थे, चाहे कुंडलपुर हो, काकंदी हो, अयोध्या हो, ऐसे ऐसे तीर्थ जो अत्यंत वीरान हो चुके थे, जिनको जैन समाज भूल चुका था, भूल रहा था, ऐसे तीर्थों के विकास में, ऐसे तीर्थों के निर्माण में, जीर्णोद्धार में पूज्य माता जी ने हम सभी को अपना आशीर्वाद दिया। चाहे हमारे पीठाधीश मोती सागर जी हों, चाहे मैं हूँ, चाहे चंदनामती माता जी हैं, सभी ने मिलकर के इन तीर्थों के विकास में तन मन धन से, यानी समाज को प्रेरणा करके, धन तो हमारे पास नहीं है लेकिन समाज को प्रेरणा करके और धन लगाने की प्रेरणा करते हैं, तभी ये तीर्थ समुन्नत होते हैं। आज विश्व की इतनी बड़ी प्रतिमा जो बनी है, केवल 7 व्यक्तियों के ट्रस्ट के द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण किया गया। हमारा 7 व्यक्तियों का आज भी ट्रस्ट है, जिसमें हमारे डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल महामंत्री रहे, हमारे जयचंद जी कासलीवाल कार्याध्यक्ष थे। ऐसे ही अनेक महान भाव महाराष्ट्र के, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मिलकर के 7 ट्रस्टियों के द्वारा प्रतिमा का इतना बड़ा निर्माण किया गया। आज भी हमारे महामंत्री डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल के सुपुत्र संजय पापड़ीवाल जी हैं, प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद इस ट्रस्ट के हमारे कोषाध्यक्ष हैं, श्री अनिल कुमार जैन प्रीत बिहार दिल्ली जो संघपति हैं, वे इसके कार्याध्यक्ष हैं, श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र के, वे इसके ट्रस्टी हैं, और इंजीनियर CR पाटिल वे भी ट्रस्टी हैं। उनको पूज्य माता जी ने पीठाधीश के नीचे अधिष्ठाता का पद दे करके और संस्था की देखभाल, संस्था का संरक्षण करने के लिए स्थानीय रूप से मनोनीत किया है। यानी वर्तमान में इंजीनियर CR पाटिल जो ऋषभदेवपुरम मांगेतुंगी में रहते हैं, अपना पूरा घर बार छोड़ करके 7वीं प्रतिमा के व्रत पूज्य माता जी से लेकर के और अधिष्ठाता के पद पर रह करके और इन कार्यों का संपादन करते हैं। तो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, आरिका चंदनामती माता जी, दोनों माता जी के चरणों में मैं यही निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से अभी तक इन कार्यों के संचालन में हम सभी का योगदान रहा है, उसी प्रकार से आगे चलता रहे। अब हम सब लोगों के सामने एक ही कार्य हाथ में है कि भगवंतों की जन्मभूमि, तीर्थंकरों की जन्मभूमि जो अयोध्या है, उसका अच्छी तरीके से विकास हो, खूब अच्छा विकसित हो अयोध्या। इसी के लिए पूज्य माता जी से प्रेरणा लेकर के, माता जी की आज्ञा लेकर के और तीर्थों के विकास में और विशेषकर अब अयोध्या के विकास में तन मन, क्यों प्रद्युम्न जी और विजय जी, देखो हमारे हेमचंद जी और इनकी कमेटी के लोग भी आ गए। तो अयोध्या के विकास में प्रत्येक कॉलोनी का, प्रत्येक नगर का, प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो, यही भावना है। तो पूज्य माता जी के चरणों में आज पीठाधीश जो मुझे बनाया था उसके लिए बहुत बहुत नमोस्तु, बंदामी बंदामी बंदामी। जब बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जब बोलो प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी की जय। बंधुओं, संस्थान के लिए आज बहुत ही गौरव का दिवस है कि पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, जिन्होंने इस धर्म पीठ की गरिमा को
असंख्यात गुना बढ़ाया है और पूज्य माता जी के आशीर्वाद से आज सारे देश के अंदर जो तीर्थ के निर्माण स्वामी जी ने कराए, क्योंकि माता जी मैं मानता हूँ एक कल्प वृक्ष के समान हैं कि माता जी से जो कोई जो मांगता है वो पूरा हो जाता है।